अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अडियाला जेल बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया है। जेल में कैद इमरान खान है और हलाकत की प्लानिंगें सामने आ रही हैं। मरीम बीबी ने इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान को हलाक करने का हतमी फैसला कर लिया है। इस नीयत से दहशत गर्द अडियाला जेल पहुंचे कि इमरान खान को हलाक किया जाए। बड़ी तादाद में असला, गन्स, छोटे माइंस, बरूदी जैकटें, यहाँ तक कि अडियाला जेल का नक्शा मिला है। कप्तान की हलाकत की बहुत बड़ी वजह दहशत गर्दों का पहुंचना है। और दहशत गर्दों का अडियाला जेल क्या काम है? तो खबरें आ रही है कि जनाब ये दहशत गर्दों का तल्लुक अफगानिस्तान से है। देखे कि नानी ने नून लीगी नानी ने इंटरनेशनल दहशत गर्दों से राब्ते कर लिए हैं। हैवी फंडिंग्स दी जा रही हैं कत्ल करने के लिए। आपको मालूम है कि जिले शेख शाह का जो कातिल है वो मरीम नवाज हैं। इनकी भी एक ऑडियो लीक हुई, उसमें आप वाज़ेह तौर पर सुन सकते हैं कि मरीम नवाज कहती हैं कि जनाब इसको इस अंदाज में कत्ल किया जाए कि लगे पीटीआई वालों ने खुद कत्ल किया है। सो ये क्लिप भी मीडिया पर काफी वायरल रहा। सुनानी आप इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं कि जनाब आने वाला वक्त, आने वाला दौर भी हमारी ही हुकूमतों का हो और सदाबहार हम ही हुकूमत पर बरजमान रहें। सुनानी ने बड़ा इकदाम उठा लिया है। अडियाला जेल पर हमले का मनसूबा बनाया गया है जो कि बेनकाब हुआ है। इस खबर को भी डिकोड करेंगे। दूसरी जानब जनाब पीटीआई के सदर, लाहौर के सदर को थ्रेट्स मिले हैं। वो नून लीगी मरीम नवाज से माफी मांग रहा है। ये जमील साहब है जनाब, इसको आप देख सकते हैं कि वो लोटा बन चुका है। नून लीगी मरीम नवाज से माफी मांग रहा है। इसके बाद आपको बता चलें कि शुएब शहीन ने भी ऐलान कर दिया कि अगर कप्तान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार दौराए हुकूमत के ये चोर और इस्टेब्लिशमेंट होंगे, क्योंकि उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है जो इन गद्दारों के सामने डटा है, जो जेल में कैद है। 26 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन इमरान खान है। सो कत्ल हो जाते हैं या आंच आती है तो इस्टेब्लिशमेंट और ये चोर करप्ट इनके जिम्मेदार होंगे। यही नहीं बल्कि यास्मीन राशिद भी बरस पड़ी हैं कि जनाब बेनजीर भुट्टो को 50 साल बाद ही इंसाफ सही मिल गया। खुशखबरी है, अच्छी बात है, लेकिन हम जेल में कैद हैं, सियासी शख्सियात हैं, हमें 10 माह हुए हैं, हम जिंदा को अगर इंसाफ मिल जाए तो क्या बात होगी। इस खबर को भी डिकोड करेंगे। मरियम बीबी ने जनाब अवाम को खुश करने के लिए थैलों पर नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा दी हैं और वो खुद को ये साबित कर रही हैं कि जनाब मैं आ गई हूँ हुकूमत में, अब नवाज शरीफ हो जाएगी। लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम तबाह करने आ गई हैं। मरियम बीबी ने कहा है कि लड़कियों को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मरियम बीबी भी आपसे बुरा तो पहले भी कोई नहीं था। सैर इस पर तबसरा किया है। मजीद डिस्कस से पहले कमेंट सेक्शन में इमरान खान जिंदाबाद जरूर लिखें। जब आप जिंदाबाद टाइप करते हैं तो इन वतन फरोशों को और इन गद्दारों को, चोरों को हासिल की आग लगती है और हमने इनको आग में जलाते रहना है। सो आते हैं खबर की तरफ के अडियाला जेल में दहशत गर्द कैसे पहुंचे, सूरतकार कौन निकले थे। इस खबर को जरा पढ़ के सुनाते हैं आपको। रावलपिंडी पुलिस ने महकमा इंसरात दहशतगर्दी सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अडियाला जेल पर हमले के मंसूबा को नाकाम बनाया है। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब रावलपिंडी पुलिस चीफ खालिद हमदानी ने एक्स पर ट्विटर पर बयान में बताया कि अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचाया गया है। 3 दहशतगर्द भारी असले और बारूद के साथ आए थे हमला की नीयत से और इनके पास जनाब असले के साथ साथ नक्शा भी मौजूद था। सीपीओ रावलपिंडी के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से अडियाला जेल का नक्शा बरामद हुआ है। खुदकार असला और बड़ी मकदार में गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान अडियाला जेल पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे और खुफिया इतलात मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के काम का कहना था कि मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है कि जब अडियाला जेल के इतराफ में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। तर्जमान रावलपिंडी पुलिस सज्जाद अल हसन के बकौल अडियाला जेल के अंदर और बाहर चारों तरफ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। ताहम इनको अब मजीद सख्त कर दिया गया है। ख्याल है कि जनवरी में भी अडियाला जेल को बम से उड़ाने की धमकी अमेज कॉल मसूल हुई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया था। धमकी अमेज कॉल की तहकीकात के बाद बताया जाता था कि यह कॉल अफगानिस्तान के नंबर से की गई। याद रहे कि इस जेल में कैद इमरान खान के अलावा
شاہ محمود قریشی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری بھی اس جیل میں موجود ہیں. سو کسی ایک کی ہلاکت بھی بہت بڑے صدمے سے کم نہیں ہوگی. اس تمام اوچھٹ کنڈوں کا اور ان دہشت گردوں کو سپاریاں دینے کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ مریم بی بی کا ہے. کیونکہ ذل شاہ جو کپتان کا دیوانہ تھا، کپتان کے لیے جان دے بیٹھا، اس کی ہلاکت کی جو اب خبر آئی ہے سامنے، جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ مریم بی بی نے یا تو زپاری دی ہے یا نون لیگیوں نے اس ذل شاہ کو مروایا. اور الزام پی ٹی آئی پر لگانے کی وہ باتیں کر رہی ہیں. آڈیو میں وہ کہتی ہیں کہ اس کو اس رنگ سے قتل کیا جائے کہ کوئی ثبوت نہ ملے اور پی ٹی آئی اس میں مجرم قرار پائے. سو دوسری جانب آپ یہ دیکھیں نا، مریم نواز کے خلاف بیہودہ زبان استعمال کرنے والے صدر پی ٹی آئی لاہور نے معافی مانگ لی ہے. بیہودہ زبان تو اب تک لاکھوں نے استعمال کی، مگر یہ لوٹا بن گیا ہے. صدر جمیل اصغر بٹی نے مریم نواز سے معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کی بہن ہیں، وہ ان کی بیٹی کی طرح ہیں. تو جناب پی ٹی آئی لاہور پریزیڈنٹ جمیل بٹی معافی مانگ رہے ہیں، اپولوجائز ہو رہے ہیں. جمیل اصغر کا کہنا تھا کہ مریم نواز ہمارے ملک کی لیڈر ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، میں پاؤں پڑتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز سمیت کسی بھی خاتون سے متعلق ایسی بات کرنے نہیں چاہیے. خواتین کی عزت کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جانا چاہیے. تو وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے. پارٹی قائدین اور کارکنان سے درخواست ہے کہ ہر کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت مقدم سمجھا جائے. تو یہ وہ لوٹا ہے جناب. خیر پیغام تو ٹھیک دے رہا ہے، لیکن مریم نواز کے سامنے وہ جھک جانا، پاؤں کو پکڑنا ثابت کرتا ہے کہ لوٹا ثابت ہوا ہے اور اس نے جناب نون لیگی شمولیت اختیار کر لی ہے. یہی نہیں بلکہ مزید خبریں آ رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی. وہ کہتے ہیں کہ 50 سال بعد بھٹو کو اگر انصاف ملا تو بہت خوشخبری والی بات ہے، لیکن ہم زندہ 10 ماہ سے جیل میں قید ہیں. ہمیں کب انصاف ملے گا؟ ججز سے ہمیں امید ہے. تفصیلات کے مطابق دہشت گرد انسداد دہشت گردی عدالت میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ قوم کے پیسوں کو ذاتی تشہیر کے لیے اڑایا جا رہا ہے. راشن کے سامان پر نواز شریف کی تصویر تب لگائیں جب آپ راشن اپنی جیب سے دیں، یہ قوم کا پیسہ ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں سے جناب مریم نواز کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد جناب تھیلوں پر آٹے پر نواز شریف کی پکچر گردش کر رہی ہے، جو کہ عوام کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت بڑی چال ہے. لیکن اس میں ناکام رہیں گے کیونکہ اس وقت 26 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے.